केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की कोई मदद है। सिर्फ कागजों में मदद ना रहे, धरातल पे उतरे, ये हम लोगों की मांग है। मैम आपने नशे की बात की, लेकिन कोई भी पार्टी आती है सत्ता में तो वो नशे पे कंट्रोल नहीं कर पाती। आपकी भी सरकार रही है, कांग्रेस की भी है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए तो अगर आप आएंगे तो मैं कह रही हूँ कंट्रोल करने नहीं करने की बात एक अलग चीज है, लेकिन आप अभियान तो चला सकते हैं, उसका जागरूकता अभियान, अवेयरनेस तो आप बढ़ा सकते हैं, उसके लिए प्रोग्राम तो जारी कर सकते हैं। गांव-गांव के अंदर आप अवेयरनेस कैंप तो लगा सकते हैं, कम से कम, जिससे नौजवान को महसूस हो कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, को डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाएं। हमारी सरकार आएगी तो हम निश्चित तौर पे इस बार ठोस कदम इस बात पर उठाएंगे और जागरूकता का एक बहुत बड़ा अभियान चलाएंगे। केंद्र सरकार पंजाब सरकार ते इल्जाम ला रही है भी 12,000 करोड़ रुपया SDRF ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿਆ, 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਾੜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇ? देखिए मेरी बात सुनिए, चोर चोर मौसेरी भाई हैं ये। भारत सरकार यहाँ की सरकार को बोल रही है, यहाँ की सरकार कह रही है हमें दिए नहीं, वहां की सरकार कह रही है हमने दे दिए। तो ये सब चीजें काल्पनिक बातें करने से कोई मतलब नहीं है। पैसा किसान के खाते में जाना चाहिए, चाहे 12,000 करोड़ दो, चाहे 1600 करोड़ दो। पहले तो इस चीज का खुलासा हो, दोनों सरकारें बोले। वो तो कहें कि हमने दिए और ये कहें कि हमने लिए, यही दोनों नहीं मान रहे तो हम किसकी बात माने? हम तो थर्ड पार्टी हो गए ना। अभी दोनों पार्टी आपस में यही क्लियर नहीं कर पा रही कि पैसा आया और पैसा गया। चाहे आया हो चाहे गया हो, आया राम गया राम की स्थिति मत करिए। मैं दोनों पार्टी की सरकारों से एक आम नागरिक होने के नाते निवेदन करना चाहती हूँ, यहाँ आई हूँ पंजाब में, कि पंजाब के किसानों के साथ मजाक मत उड़ाइए, पंजाब के किसानों का सम्मान करिए, क्योंकि वो देश के अन्नदाता है। अपने ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਸ਼ੇ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਸਿੱਟਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ सरकार कुछ करने नहीं है। आज लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या हो रही है? डेली मर्डर हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, किस कारण से? इसकी जड़ क्या है? जड़ ड्रग्स ही तो है कि बंदा ड्रग्स खा के अपना होश ही खो देता है और कई तरह की घटनाएं, आपराधिक घटनाएं, क्राइम हो रहा है। तो सरकार कागजों में चला रही होगी नशे के खिलाफ अभियान, लेकिन मैं समझती हूँ इस अभियान का धरती के ऊपर आके धरातल पे कारगर कदम उठना चाहिए। लोगों के अंदर विश्वास पैदा होना चाहिए कि हाँ, हमारे लिए माताएं बहनें, आज आप खुद सोचिए, जिनका बेटा, जिनका पति, जिनका भाई ड्रग्स में जा रहा है, उन परिवारों की स्थिति क्या हो रही है, उन माताओं बहनों की स्थिति क्या हो रही है। तो उनके लिए, उनकी तरफ देख के भी कोई ठोस कदम उठाने चाहिए। कागजी कार्रवाई से सवाल कागजी कार्रवाई का नहीं है, सवाल है कि कोई काम हो रहा है तो इम्प्लीमेंट हो। ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਠਨ ਸਿਰਜਣ ਅਭਿਆਨ ਹੈ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ कैंडिडेट बराबर आउणगे ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਐਲਾਨ करता भी प्रधान ही है वही चुनाया जाएगा? देखिए बहुत से लोगों की ये प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक सिस्टम है, डेमोक्रेसी के अंदर सबको हक है अपनी बात कहने का, अपनी चीज के लिए मांग रखने का। तो एक जरूरी नहीं है एक ही बंदा हो, बहुत सारे लोग भी इसके लिए प्रयासरत हो सकते हैं, बहुत सारे लोग भी मांग कर सकते हैं। तो हमारे जितने भी साथी मांग करेंगे वो हमारे परिवार के अंदर की बात है। हम लोग संगठन सृजन अभियान में एक पैनल भी बनाएंगे, 4-5 लोग अगर आएंगे तो उनका भी पैनल बना के दिल्ली भेजा जाएगा। किसके अंदर क्या खूबी है, क्या एडवांटेज, क्या डिसएडवांटेज है, सब लोगों के साथ में चर्चा की जाएगी। हमारे साथी विक्की जी हैं जो मानसा जिले से आए हैं, ये पीसीसी द्वारा मेरे साथ में लगाए हुए ऑब्जर्वर है, और आप इनको जानते ही, पूर्व मंत्री हैं हमारे हरदयाल जी कंबोज साहब, जो कि लगातार पिछले 2-2.5 वर्षों से पीसीसी के जनरल सेक्रेटरी के तौर पे भटिंडा और आसपास के इलाकों को देख रहे हैं। हमारे साथी सतपाल जी हैं, ये भी पीसीसी के मेरे सहयोगी हैं। तो हम सब लोग मिल के चाहते हैं कि हम हर व्यक्ति से मिले, उसकी भावनाओं को जान सकें, वो क्या कहना चाहते हैं, क्या नहीं कहना चाहते, किस तरह से काम करेंगे। हमारी मंशा राहुल गांधी जी की और खड़गे जी की ये है कि अंतिम व्यक्ति तक हम उसकी बात पूछ सकें। पंजाब की कांग्रेस लीडरशिप है, विरोधी धਿਰ है, पंजाब कांग्रेस के प्रधान है, उन्होंने एक गल का एलिगेशन लगता है भी वो सरकार के किसी भी लोक हित के मुद्दों से विरोध करने में बहुत पीछे, ये सही है? देखिए आज हम लोग इतना काम कर रहे हैं, हमारी जो साथी हैं, राजा वड़िंग जी की बात आप कर रहे हैं शायद, मेरे ख्याल से पीसीसी अध्यक्ष की, तो उन्होंने संघर्ष किया है, राहुल गांधी जी ने संघर्ष किया, भारत जोड़ो यात्रा इस देश में हमारे नेता
राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा 4000 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चले। मैं समझती हूँ आजाद भारत के अंदर ऐसा नेता पैदा नहीं हो सकता जो जनता के घर जाके उनके गले मिलके उनकी बातें समझ के और देश के मुद्दों को आगे बढ़ा रहे हैं। राजा वड़िंग जी ने भी बहुत अच्छा यहाँ पे प्रदर्शन किया होगा, तभी तो अभी आप मानिए कि अगली साल सरकार आने की स्थिति हमारी आ रही है। कहीं ना कहीं कांग्रेस का कार्यकर्ता ऊर्जावान बना है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने तमाम वो काम किए ही हैं जो उनको करने चाहिए थे, जो केंद्र हमारी एआईसीसी द्वारा निर्देशित है, या यहाँ के जो लोकल मुद्दे उन तमाम चीजों को उन्होंने उठाया ही है। ठीक है।